नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं। माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग मौत के साये में जीते हैं। भूत धसान यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। एक बार फिर तेतुलमुड़ी में तेज आवाज के साथ भूत धसान हुआ है। भूत धसान में घर का एक कमरा जमीन के अंदर समा गया। भूत धसान में मकान का कमरा जमींदोज होने से घर के लोगों के साथ साथ आसपास के लोग भी डर गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। तेज आवाज के साथ जिस तरह यहां जमीन में घर धंस गया, उससे आसपास के लोग सहम गए। मकान जमींदोज होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को बंद करवा दिया। पीड़ित परिवार अब मुआवजे की मांग पर अड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही से जमीन धंसने की घटनाएं हो रही है। घटना के समय कमरे में कोई था नहीं, लेकिन अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग का तो यही रहेगा कि हम लोग का काम चलना चाहिए ना। हम लोग कहाँ से दोषी हैं? अगर भूत धसान कहीं होता है, फायर एरिया में वो लोग रह रहे हैं। इतना दिन से बीसीसीएल के द्वारा उन लोग को नोटिस भी दिया जा रहा है। रामगढ़ के मुराम कला के जंगलों में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते जंगलों में लगी आग फैलते ही चली गई। विकराल आग जंगल को अपनी जद में लेते जा रही है। जंगल और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो जंगलों में महुआ चुनने वाले और जंगलों में आने वाले कुछ शरारती लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। जंगल में आग लगने से कई एकड़ में लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। हरे भरे पेड़ जलने से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। रामकला के जंगलों में आग लगने से कीमती औषधियां, जड़ी बूटी, कीमती पेड़ और छोटे पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं जंगल में लगी आग से जंगली जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम जंगल में लगी आग पर काबू करने की कोशिश करती दिख रही है। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। जड़ी बूटी से लेकर के पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो अभी छोटा छोटा था, वो बढ़ने का में था। सहरसा में इन दिनों महिला चोर गिरोह से दुकानदार परेशान हैं। एक बार फिर महिला चोरों ने कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सदर थाना क्षेत्र के रहमान चौक पर एक रेडीमेड दुकान में दिन दहाड़े घुसकर महिला चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किए हैं। महिला चोर गिरोह ने रेडीमेड कपड़े की दुकान में रखे दर्जनों कीमती साड़ी पर हाथ साफ किया। महिला चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला चोर गैंग की एक सदस्य दिन दहाड़े दुकान में घुसकर कीमती साड़ी निकाल रही है, जबकि बाहर से दूसरी महिला चोर निगरानी कर रही है। महिला चोरों के साथ बच्ची भी है। महिला चोर ने जब दर्जनों कीमती साड़ी को दुकान से निकाल लिया तो बड़े आराम से इन साड़ियों को झोले में रखकर भाग निकली।
दुकान में सीसीटीवी लगा रहने का एहसास कर लिया, लेकिन ये महिला चोर गैंग की सदस्य डरी नहीं। दुकान के मालिक अपने बच्चे को दुकान में बिठाकर बगल में मौजूद अपने घर गई थी। इतनी देर में हादसा हो गया। गढ़वा के नदियों से बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। हाल यह कि दिन के उजाले में बालू माफिया नदी से बालू का अवैध खनन करते दिख जाते हैं, लेकिन इस बार डीसी के निर्देश पर इन बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दानरो और पिपरासून नदी से किए जा रहे बालू का अवैध खनन पर दबिश दी गई है। दोनों जगहों पर दबिश देकर पुलिस ने बालू लदे कई ट्रैक्टर को जब्त किया है। पकड़े गए बालू लदे इन सभी ट्रैक्टरों को पुलिस थाने ले गई है। हालांकि मौके से किसी भी बालू माफिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। नदी घाटों पर बालू का अवैध खनन कर इसे दूसरे जिले और पड़ोसी राज्यों में भेजने की योजना थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिले के तमाम नदी घाटों पर बालू का अवैध खनन कर बालू माफिया राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही नदियों से बालू का अवैध खनन कर नदी के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन हर छापेमारी के कुछ दिनों के बाद फिर से बालू का खेल शुरू हो जाता है। हाजीपुर में नदियों से बालू के साथ साथ मिट्टी का अवैध खनन जारी है। हरबोड़ा नदी से बालू के साथ साथ मिट्टी निकाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों की माने तो हर रोज करीब 8 से 10 ट्रैक्टर नदियों से बालू के खनन में लगाए गए हैं। नदियों से खनन करने वाले माफिया घाट के आसपास मौजूद पेड़ों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। कई पेड़ के चारों तरफ से पूरी कटाई कर ली गई है, जिससे पेड़ों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। नदियों से बालू के अवैध खनन से नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। शहर में मिट्टी भराई और बालू से लदे ट्रैक्टर बिना किसी खौफ के चल रहे हैं। नदी किनारे खनन करने से बाढ़ के दौरान नदी की धारा खेतों की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हर साल नुकसान होता है। बालू माफिया के करतूतों से गाँव के लोग परेशान हैं। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन को अवैध खनन की सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से नदी से बालू और मिट्टी निकालकर खुलेआम इसे बेच रहे हैं। कभी कभार शिकायतों पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन फिर बालू माफिया सक्रिय हो जाते हैं। नवादा सदर अस्पताल में इलाज कराने आए एक कैदी ने इलाज के दौरान भागने की कोशिश की। हालांकि ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मी की वजह से कैदी भागने में सफल नहीं हो सका। दरअसल अस्पताल में जब सभी सो रहे थे, तभी इलाज कराने आए कैदी ने हाथों में लगी हथकड़ियों को काटा। सिक्कर और रस्ते को काटकर वह भागने लगा। भागने से रोकने आए पुलिस के जवान से भी कैदी भिड़ गया। कैदी ने सुरक्षा में तैनात सिपाही पर हमला भी कर दिया। ड्यूटी में तैनात सिपाही का कैदी ने रॉड से सिर फोड़ दिया। पुलिस की मौजूदगी से एक बार फिर कैदी भागने में नाकाम रहा। दरअसल कई दिनों से कैदी भागने की कोशिश में लगा है। कई बार पुलिस के जवानों पर हमला कर देता है, अस्पताल में उत्पात मचाता है। कैदी का आरोप है कि जेल में उसे टॉर्चर किया जा रहा है और इसलिए वो कैद से आजाद होना चाहता है। वहीं वारदात के बाद कैदी और घायल पुलिस के जवान का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल बंदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। होली में शराब के साथ किए गए डांस का वीडियो आजकल कई इलाकों में वायरल हो रहा है। पूर्वी चंपारण से भी ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक शराब भरी ग्लास सिर पर रखकर अश्लील डांस करता हुआ दिख रहा है। डांस के तुरंत बाद वीडियो में दिख रहा शख्स शराब को गटक रहा है। वायरल वीडियो में शराब पीने और डांस करने वाले युवक की पहचान रक्सौल नगर परिषद के सफाई निरीक्षक राम नरेश कुशवाहा के रूप में हुई है। शराब की ग्लास के साथ शख्स के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो होली मिलन समारोह का बताया जा रहा है, जो रक्सौल शहर के किसी नेता के दलान का है। ये हाल तब है जब होली के दौरान शराब तस्करों पर नकेल कसने के दावे किए गए थे, लेकिन हर दावे को ये तस्वीर हवा हवाई कर गया। वायरल वीडियो के बाद आरोपी शख्स के खिलाफ कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। कटिहार अब शराब तस्करी के लिए सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। कटिहार जंक्शन से महज 6 किलोमीटर पहले मनिया हॉल्ट पर खुल्लम खुला शराब का खेल चल रहा है। बंगाल से आने वाले ट्रेनों से शराब की बड़ी खेप की यहाँ खुलेआम ढुलाई होती है। ज्यादातर शराब तस्कर और माफिया स्लो चल रही ट्रेन से शराब की खेप को मनिया हॉल्ट पर उतार लेते हैं। शराब तस्करों के रैकेट इस इलाके में काफी मजबूत हैं। अपराध जगत के साथ खाकी और खादी के संरक्षण के कारण शराब माफिया को किसी का डर भी नहीं रहा। हालांकि स्थानीय लोग कई बार मनिया हॉल्ट पर खुलेआम हो रहे शराब की तस्करी का विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने की वजह से शराब के इस अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगाया जा सका है।
कटिहार जंक्शन से इतनी कम दूरी पर इतने बड़े शराब के खेल की तस्वीर देखने के बाद उत्पाद विभाग के पास कोई जवाब नहीं। उत्पाद विभाग के अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि इसे लेकर रेलवे प्रशासन से बातचीत कर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। बेतिया में सामाजिक लोगों के सहयोग से 15 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई। सामाजिक सहयोग से 15 जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। सामूहिक विवाह को लेकर कालीधाम मंदिर में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूरे विधि विधान के साथ कालीधाम विवाह समिति के सहयोग से 15 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। विवाह समिति की ओर से वर वधू के लिए उपहार की व्यवस्था भी की गई थी। बेटियों को उपहार और सहायता राशि भेंट की गई, तो बाराती और सराती के लिए समारोह स्थल पर खाने की भी बेहतर व्यवस्था की गई थी। सामूहिक विवाह समारोह में वर वधू का आशीर्वाद देने शहर के कई लोग पहुंचे थे। सभी ने शुभकामनाएं देते हुए इन 15 जोड़ों को खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी पहुंचे। पूजा समिति के संयोजक का कहना है कि समिति 2005 से ही गरीब लड़कियों की शादी करवाते आ रही है और अभी तक 225 से अधिक गरीब लड़कियों की शादी कराकर उनका घर बसाया जा चुका है। होली का त्योहार खत्म हो चुका है, लेकिन राजस्थान की संस्कृति में कान्हा के साथ होली खेलने की भी परंपरा है। अररिया में रहने वाले मारवाड़ी लोगों ने कान्हा के साथ ऐसी ही होली खेली। मारवाड़ी महिलाओं ने पहले कान्हा के संग फूलों की होली खेली, फिर कान्हा के गीतों पर होली खेलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। समारोह में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने कृष्ण और राधा का रूप धारण कर रखा था। डांडिया के साथ कान्हा के गीतों पर सभी झूमते दिखे, भक्ति गीतों पर सभी थिरकते दिखे, कान्हा के भक्ति में रंगते दिखे। मथुरा वृंदावन के प्रतीक रूपी कान्हा जी के मूर्त के साथ सभी ने खूब होली खेली। शहर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन कान्हा के साथ होली खेलने की परंपरा को आज भी बड़े उत्साह से निभाते आ रही है। तो हम लोग सब मिलके इस कान्हा के स्वरूप हमें इनसे बल मिलता है, जिनसे हमारे ये जो अखिल भारतीय का प्रोग्राम है, इसलिए हमने होली के बाद एक कान्हा की होली का त्योहार रखा है, ताकि सभी मारवाड़ी महिला मंच की सदस्य एक साथ होकर होली मना सकें और कान्हा के स्वरूप को हम सभी नमन कर सकें। और अब बात